Hey guys, welcome back again. Me Prashika and you are watching On Star Chronicles. तो आज जो है वैलेंटाइंस डे और इस वैलेंटाइंस डे सिंगल्स का डे बन गया है हमारे लिए क्योंकि हमारे एक्टर, हमारे कैमरा पर्सन और मैं हम तीनों ही सिंगल्स मिलकर कर रहे हैं आज इंटरव्यू। और हमारे खास मेहमान है आज प्रतीक चौधरी, टेलीविजन के जाने माने एक्टर और बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए फैंडम के दीवाने हैं लोग उनके, क्योंकि वो हैं यंग, हैंडसम एंड चार्मिंग। तो आइए मिलते हैं उनसे और करते हैं बातें उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। सो गाइज, आइए वेलकम करते हैं मिस्टर प्रतीक चौधरी, जो कि टेलीविजन के जाने माने स्टार होने के साथ साथ एक एलिजिबल बैचलर भी है। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे इनविटेशन के बाद आप इतनी मेहनत करके आज वैलेंटाइंस डे पे टाइम निकाल के आए। आई एम रियली ग्लैड। नहीं, आई थिंक सो, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, वरना वैलेंटाइन डे पे मैं सिंगल घर पे बैठा हुआ रहता। वर्कआउट के बाद और मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, और पेरेंट्स भी इस समय घर पे है नहीं, वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपने बुलाया तो इसी बहाने मैं अपने ऑडियंस और आपके साथ वैलेंटाइन डे बनाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विद योर करियर। आपने एज अ असिस्टेंट स्टार्ट किया अपने फादर के साथ एंड देन यू जस्ट स्वाइप टू दिस करियर। तो आप एक्टिंग फील्ड में कैसे है, क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया एक्टिंग के लिए? सबसे पहले तो ये, जैसे आप असिस्टेंट बोल रहे हो, तो ये हम हमारे फील्ड में यूज करते हैं वर्ड, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर या व्हाटएवर। बिजनेस में मैं ऐसे पहली बार सुन रहा हूँ जहाँ असिस्ट किया। बट हाँ, सो आपका सवाल क्या था कि आपने कैसे स्टार्ट किया? हाँ, मतलब बिजनेस में होते हुए आपने कैसे माइंड बनाया? कि मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएमएस बॉम्बे से। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग मैं बॉम्बे से ही प्रॉपर बॉर्न एंड ब्रॉट अप। और ग्रेजुएशन के बाद आई थिंक सो मुझे शायद मुझे एक्टिंग में आना था, बट मैं हमेशा से प्रैक्टिकल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि, क्योंकि मेरे फैमिली में से किसी ने भी एक्टिंग मतलब कोई भी है नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे क्या करना है। तो मैंने सोचा ये सब में इतना मैं पढ़ता नहीं हूँ, और सिंपल सा मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और बस नॉर्मली वैसे। सो आई थिंक सो ग्रेजुएशन के बाद मैंने डैड को बोला कि हम कुछ बिजनेस करना है मुझे, और उनका इन्वेस्टमेंट था। और मैंने एक फोम बेसिकली जो मैट्रेसेस के अंदर रहता है उसका बिजनेस स्टार्ट किया। वो पूरे बॉम्बे में मैं सप्लाई करता था, जितने भी होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। सो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने वो स्टार्ट किया था, और 3 साल तक मैंने काफ़ी अच्छा किया। मतलब पैसे से भी अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन एक वर्क सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक सो एक दिन ऐसा कुछ आया कि मैं घर पे आके मैंने बता दिया कि लाइक मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे एक्टिंग करना है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिएक्शन शॉकिंग था। मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे, कभी भी उन्होंने मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। सो मैं घर पे गया और मैंने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे, कभी भी उन्होंने मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बट मेरे डैड का हमेशा से एक ही चीज़ कहना है कि आप लाइफ में जो कुछ भी करो 100% हो। और मेरा भी वैसा है कि जो चीज़ भी करना है पूरी शिद्दत से करो। ये नहीं कि आप आधा इधर आधा उधर, वरना आप कहीं नहीं पहुंच पाते हो। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को सिर्फ 2 साल का टाइम दो, लेकिन मैंने दिमाग में कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि आप तभी अपने आप को स्टॉप कर रहे हो। और मेरे को पता है, अगर मैं उनको बोलूँगा कि मैं तो ये सोच के आया था कि नो मैटर व्हाट, अब रोड पे भी सोना पड़े तो सोना पड़ेगा, लेकिन करना यही है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आप पेरेंट्स को बोलते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हर पेरेंट्स चाहता है कि अपना बच्चा अच्छा काम करे और सेटल हो जाए। तो अब वो मेरे अंदर जो जुनून था वो मैं उनको समझा नहीं सकता था, लेकिन मैंने उनसे 2 साल का टाइम मांगा, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और नहीं भी करूँगा तो मैं यही करूँगा। तो उनको भी लगा कि 3-4 महीने करेगा, और तो उन्होंने बिजनेस बंद नहीं किया जो मेरा था। वो चला रहे थे, भले वो लॉस में था, क्योंकि वो तो नहीं मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी भी काफ़ी चीज़ें थी, अपने बिजनेस था। तो वो 4-5 महीना मेरा बिजनेस मेरे वर्कर्स लोग मैनेज कर रहे थे। काफ़ी लॉस पे भी जा रहा था वो, और उनको लगा चल मैं ना घूम फिर के वापस आ जाऊँगा, थोड़ा स्ट्रगल करूँगा। और यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा और आ जाऊँगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं दिन रात मैंने मेहनत किया। इनफैक्ट वो दिन जब से मैंने शुरुआत की है अभी तक
इनफैक्ट लॉकडाउन में भी मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं जाने दिया है, और टचवुड ऊपर वाले ने भी काफ़ी साथ दिया है मेरा, और यहाँ मैं आपके सामने हूँ बस। सो आपने जब करियर स्टार्ट किया, यू वाज प्लेड रोल ऑफ अर्जुना इन परमावतार श्री कृष्णा, राइट? करेक्ट। हाँ, तो आपने जब वो रोल प्ले किया, उस रोल ने आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाए? इज दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ? बिकॉज बीइंग प्लेड अर्जुना इज लाइक अ प्लेस वेयर यू आर लर्निंग फ्रॉम कृष्णा. करेक्ट, इट्स अ ह्यूज रोल करेक्ट। फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ करियर. ऑनेस्टली आपको पता है, मैं वो टाइम पे रिलीजियस था, बट वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ना रिलीजियस था ना स्पिरिचुअल था। यंग वाला जो माइंडसेट यंग होता वाला है, जो हाँ. माइंडसेट, अभी भी यंग हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ बाबा, यंग वाला यंगेस्ट वाला माइंडसेट. यू आर ऑफ कोर्स यू आर यंग बाबा. सो वो टाइम पे इतना ज़्यादा मैंने उस सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाया, बट मेरे को बस उतना याद है कि मेरे को डांट पड़ी थी सेट पे क्रिएटिव से ही। मैं वो नहीं थी. क्योंकि आप वो नहीं थे, लेकिन कोई और था, बट वो अभी मेरे को अप्रिशिएट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन उनकी बात भी सही है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक दिखता हूँ और एक्टिंग में सिर्फ लुक्स चाहिए और आ जाओ। Oh my God. और मैंने कभी अपने क्राफ्ट के ऊपर, और मैं जस्ट एंटर किया था, मैंने थोड़ा सा मैं मार्केट में घूमा, लोगों से मिला, और एक ऑडिशन आया, और मैंने तुरंत आई थिंक तो 15-20 दिन में वो क्रैक हो गया, क्योंकि वो छोटा सा कैमियो भी था, तो वो लोग ने घर से ही ऑडिशन मंगवा लिया था। और घर पे तो क्या होता है, आप 10 बार रिटेक अच्छा सा बना के भी दे सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने शायद काफ़ी टाइम लिया होगा, मैंने अच्छा सा एक बोलते ना पैकेजिंग करके एक ऑडिशन दे दिया उनको, तो उनको भी लगा एक्टर शायद काफ़ी अच्छा है, And they liked it. हाँ, दे लाइक्ड इट एंड दे लॉक्ड मी। बट सेट पे कुछ बहुत वाव नहीं हुआ, और बहुत गंदा भी नहीं किया था, मैं इतना आपको बताता हूँ। बट डांट पड़ी थी, डांट एज इन लाइक हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा पर्सनली. अच्छा है We are कि not commenting. किसी ने नहीं देखा। उसके बाद मुझे समझ आया कि आई थिंक सो सबसे पहले आपको क्राफ्ट पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट Then you joined थिएटर, जैसे कि आपको पता ही होगा। आप बताइए मैंने कौन सा थिएटर ज्वाइन किया? वो आप बताओगे. सो मैंने सबसे लकीली वो टाइम पे जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता थिएटर ग्रुप करके है जो कि दिल्ली में है, और वो टाइम पे वो लोग वही टाइम पे बॉम्बे में आए। बेसिकली बॉम्बे में कभी वो लोग ने अपना खोला नहीं They are था। the biggest theatre group in Delhi. अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दिस बिगेस्ट थिंग, बट Ashmita is दे very आर, big. हाँ, बिकॉज आई नो कि वो काफी अच्छे गुड एक्टर्स है, Yes. कंगना, दीपक डोबरिया, सारे एक्टर्स उधर से Very good किए। crafts come from there. करेक्ट only. करेक्ट करेक्ट। तो वो मैंने ऑलमोस्ट 6-7 महीना किया, मैंने काफ़ी प्लेस किया, वेदा, साटे कॉलेज, और काफ़ी कई जगह पे हम लोग ने प्लेस किए, और उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया, और फिर मैंने एपिसोडिक से स्टार्ट किया। सबसे पहले एपिसोडिक किया, और मैं काफ़ी जो प्लेस करता था उससे मुझे काफ़ी लोग वो टाइम पे आई थिंक एक शो बना रहे थे बेचारे करके, जो MX प्लेयर और अमेजोन पे है। Yes. सो वो मेरे प्लेस देखने से वो लोग ने मेरे को उसमें कास्ट किया, तो सीजन 1 सीजन 2 करके हम लोग ने किया, और वो अच्छा काफ़ी अच्छा गया। You played as a Vicky. सो ये हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, बट लॉकडाउन टचवुड मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट Better. था, बहुत बेनिफिट। So how was the experience in between television and OTT? सी आई थिंक सो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि टीवी में एक रिस्ट्रिक्शंस है, आप कई चीज़ क्रॉस नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा मोनोटोनस और मैकेनिकल होता है चीज़ें। Okay. Yes. You need to hold the expression. मतलब इट्स लाइक There are many बहुत, things. हाँ, मतलब बहुत कट करके शॉट्स लिए जाते Yes. हैं। वेब सीरीज में ऐसा नहीं होता, इट्स लाइक कि पूरे Flow में जाता है. फ्लो में जाता है, तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर दोगे। ऐसा नहीं है कि टीवी में भी होता है ऐसा, बट काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती है टीवी में, तो अगर आप इमोशन में भी हो तो उधर से डायरेक्टर बोलेगा कट, ये एंगल सही नहीं है, उसको उधर करो, तो तब तक एक्टर्स का क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे नवीन भाई है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक कैमरा मिनट सेट कर रहा है। थोड़ा अभी तक ये सेटअप ठीक नहीं हुआ है। He is the reason behind. सो ये होता है टीवी में, बट वेब में मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने एक वेब So you loved web वाला जो process है, you loved more. नो, आई लव बोथ ऑनेस्टली। हाँ, एज एन एक्टर लाइक यू नो आपको एक्सप्लोर करने का काफ़ी मौका मिलता है, और आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर दोगे, क्या आपके अंदर से निकल जाएगा, और आप एंजॉय करते हो एक्टिंग। टीवी में भी आप एंजॉय करते हो, लेकिन फिर वही एक डर रहता है कि जब आप परफॉर्म करने जाओ कुछ टेक्निकल इश्यूज ना हो जाए या कोई बट ठीक है,
सबका अपना अपना, जैसे टीवी में आपको 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलता है और आपको 10-10 पेज के एक साथ परफॉर्म करने को मौका मिलता है, तो एज एन एक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करता है। मुझे लगता है काफ़ी लोग टीवी को बहुत अंडररेटेड समझते हैं, राइट। बट फॉर मी आई फील टीवी इज़ द बेस्ट। और मुझे अगर जीवन भर, मेरे को अगर लाइफ टाइम भी मैं टीवी करूँगा, आई एम हैप्पी विद इट। अनलेस अगर मैं बहुत ज़्यादा मोनोटनस में हो गया और मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है एज एन एक्टर, कुछ और करना है, वेब शोज़ करने हैं या कुछ कई कुछ नया करना है, वरना टीवी में दिस गुड फेम, गुड मनी, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग जिसके लिए मैं आया हूँ, एक रिस्पेक्ट सबसे मेरे ज़्यादा Right. इम्पोर्टेंट है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद टीवी और मैं टीवी की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन एक्टर। So while you are doing a long period running show, it was सिंदूर की कीमत. करेक्ट। So when you was doing that, आपको वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि लंबे टाइम तक एक ही सेट पे डेली जाना है और फिर मतलब वही एक टाइम रूटीन फॉलो करना है, वो वाला फील कैसा था? सी आई थिंक सो एज एन एक्टर ना, बहुत अच्छी बात है ये, राइट? You come to the routine, वो भी है, आप रूटीन में तो आते ही हो, but somehow बट मैं वैसे भी रूटीन में हूँ, क्योंकि मैं अगर शूट भी नहीं करता तो आई वेक अप एट लाइक 4 or 5 o'clock इन द Very मॉर्निंग, good. आई स्टार्ट माय डे। तो एक्टिंग से तो मतलब शूट से तो कोई लेना देना नहीं है, बट अच्छा है ना कि आप डेली काम पे जा रहे हो, वरना वेब शोज और मुझे काम, आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन, तो मुझे काम करना काफ़ी पसंद है। तो मेरे को लगता है वेब शोज और ये सब में आप 10 दिन काम करो, फिर आप 8 महीने बैठो, अनलेस Right. कोई आप दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, या मूवीज में भी वैसे ही हाल है। एड में तो और बुरा हाल है, आप एक दिन शूट करो, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो टीवी कितना बेस्ट है कि आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हो, नॉन स्टॉप अपने क्राफ्ट पे वर्कआउट कर रहे हो और नई नई चीज़ें हर दिन एक्सप्लोर कर रहे हो और हर दिन अपनी ऑडियंस से मिल पा रहे हो, Right. हर दिन। तो उससे बेस्ट चीज़ और क्या है? That's true. So rumor की अगर माने तो you are again coming up with Z. सॉरी, Again you are coming up with Z. जी, ये किसने आपको बोला? बताइए. नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो फिक्स नहीं है। ऐसा नवीन भाई ने अगर कुछ बोला। So in 2023 you received an award, International Iconic Fresh Face. फ्रेश So how was the feel and उससे आपके करियर में और पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए? पर्सनल लाइफ का तो पता नहीं, बट प्रोफेशनल लाइफ में ऑफ कोर्स हर एक्टर चाहता है कि उनको लोग अपने काम से जाने, पहचाने और सम्मानित करे। तो डेफिनेटली अगर मुझे वो टाइम पे, मतलब मेरे तो वो फर्स्ट अवार्ड था मेरा, और वो भी फ्रेश फेस ऑफ इंडियन टेलीविजन, जहाँ मतलब काफ़ी एक्टर्स थे नॉमिनेटेड, और इतना जल्दी वो मिलना, तो मेरे लिए तो वो बेस्ट फीलिंग थी। और मुझे शायद ऐसा लगता है, क्योंकि वो जब मेरे को अवार्ड मिला था और वो मैंने काफ़ी जगह पे सर्कुलेट किया था, तो उसके बाद मुझे तुरंत 2 दिन के बाद डेविल से शादी के लिए कॉल आया था। Okay. जो मैंने सुम्बुल के साथ किया था। Yes. तो ऑफ कोर्स कुछ एक से एक काम मिला, एक से मतलब, सो आई थिंक सो वो बेनिफिट था मेरे लिए कि मेरे को वो अवार्ड मिला। So being a spiritual person, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसा लगता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है इंसान के लिए, या उसके बिना भी इंसान नॉर्मली लाइफ परस्यू कर सकता है? डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। आपके पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट है इसका? मेरे तो काफ़ी है, आई थिंक सो आई एम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। मैं पहले कॉलेज तक की अगर मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी राउडी, आई थिंक सो सभी होते हैं, तो इतना कोई स्पेशल भी नहीं होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा इतना काम नहीं था और मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल हूँ, बट मेरे को अब मैं अगर सोचता हूँ अपना ओल्ड, मुझे लगता है मैं बहुत बदमाश था और बहुत ही, हाँ। तो कोई मेमोरी जिससे आपको लगता है ये तो नहीं करना था यार? मेरे को स्कूल का आता, मैंने टीचर्स को काफ़ी परेशान किया, मैंने लॉक किया है टीचर्स को। मैं एक दिन में ऐसा नहीं होता होगा जहाँ मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं आता था। आप उनका नाम ले सकते हो टीचर का? अब तो नहीं पीटेंगे आपको वैसे? हाँ नहीं, अब तो प्यार ही करेंगे, तभी भी प्यार करते थे। इनफैक्ट ऐसा था लव और हेट वाला रिलेशन, क्योंकि मैं स्कूल में डांस में भी था, इंटरनेशनल मतलब अपने जो भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, फुटबॉल में भी था, काफ़ी मैंने स्कूल के लिए ट्रॉफीज ये सब भी जीता। तो वो लोग मेरे को निकाल के भी निकालना नहीं पाते थे, क्योंकि बोलते ना प्रॉफिट भी हो रहा है, करेक्ट, और पढ़ने में भी ठीक था। वरना अगर ये सब में से कुछ मैं ठीक ठाक नहीं करता तो मेरे को लगता है कोई स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिलता, इतना बुरा हाल था। बहुत बुरा हाल। बहुत बदमाश बैक बेंचर्स था,
बट हमेशा मुझे फर्स्ट रो में इसलिए बिठा देते थे क्योंकि मैं टीचर्स के नज़र में रहूँ। और हमारे यहाँ कभी स्कूल टाइम पे मैंने कोई लड़कियों से बात नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं वो टाइम पे हम बच्चे होते हैं तो कुछ इतना कंफर्टेबल भी नहीं होते और बॉयज़ में ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे लिए अगर हम शरारती या कुछ करते थे तो हमारे लिए जो एम्बैरेसमेंट अगर हमें करना है तो टीचर्स हमें दो लड़कियों के बीच में बिठाती थी। तो हाँ, तो वो हमारा सबसे मतलब वो अगर हो गया तो हम कुछ कर नहीं पाते थे, राइट। तो वैसा ला अभी के बच्चों के लिए तो वो बेनिफिट है। अभी के लिए तो बच्चों जेन जी के लिए तो आई थिंक सो दैट वाज अ कूल टॉप। करेक्ट। तो आई थिंक सो मेरे को लगता है सो वैसा रहा है। बट हाँ, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना आई थिंक सो आपको बहुत अच्छा एक इंसान बनाता है और पीस मिलता है, सुकून मिलता है। और कभी कभी चीज़ें लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये सब चीज़। So apart from career, you love cooking. You are a bike lover, animal lover. ये सारी चीजें क्या रोल प्ले करती है आपको नवीन लगता है? भाई, मेरे को आई थिंक सो लगता है ये मेरा अभी तक का बेस्ट पॉडकास्ट है ऑनेस्टली। so much. थैंक यू सो मच। आप मतलब मेरे को मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि जितने भी मैंने इंटरव्यूज किए होंगे इतना R&D Oh my मेरे को God. नहीं पता, बट That's my job actually. बट दैट्स वेरी गुड, दैट्स सो Thank गुड, you. दैट्स वेरी नाइस। हाँ, सो आपका सवाल क्या था कि Like apart from your career, you love cooking. करेक्ट You love dancing. You love Correct. bikes. You love Correct. dogs. करेक्ट। So I want to know all these डॉग्स things. के साथ मेरा बहुत न्यूट्रल है। हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी मॉम को इंसिस्ट किया था कि हम घर पे रखें, तो उनका कहना था कि खुद को तो संभाल नहीं पाता, क्योंकि अभी भी मैं बैचलर लाइफ ही जी रहा हूँ। तो मेरा अगर आप बेडरूम में देखोगे तो फुल मेस रहता है okay. और हर 2 घंटे में मेरी मेड या मॉम आती है, उनको थोड़ा सा ठीक ठाक अपने मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ बट मुझे वो हो नहीं पाता है। I can understand. तो डॉग्स का ऐसा है कि मुझे काफ़ी पसंद है, बट वही है कि मैं ज़्यादा मेरे को लगता है कि मैं हैंडल ज़्यादा involved नहीं हो पाता. ज़्यादा involved. But you love them. And about cooking. Cooking, yeah, I love cooking. I think so. I wanted to become do hotel management. बहुत पहले की बात है ये। लड़कियों को पता चलेगा तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे because everybody wants cook वाला husband. अच्छा, ऐसा भी है तो मैं गलत प्रोफेशन में आ गया। आप मेरे को पहले बोल रहे, मैं वही कर लिया था। नहीं, वैसा वाला कुक नहीं, घर वाला कुक। हाँ, जिसको लेकिन घर में भी खाना बनाना अच्छा लगता है। करेक्ट ठीक है। What about travel? आप कैसी जगह जाना पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग मुझे पहले इतना ज़्यादा कभी फोकस गया नहीं, बट जब से अब मैं टीवी कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ें मेरी बदल गई है। क्योंकि क्या होता है, टीवी के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो फिर आपको लगता है कि आप वहाँ से बाहर निकलो और घूमो। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, बट मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह जाना। जैसे अभी भी मुझे मौका मिला तो मैं महाकाल जाके आया था रिसेंटली, 1-2 महीने पहले। आप कुंभ गए? हाँ, कुंभ नहीं गया बिकॉज मैं अभी महाकाल जस्ट जाके आया और काफ़ी चीज़ें मेरी लाइनअप है इधर बॉम्बे में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। और मुझे लगता है कि उसका बुलावा भी एक होता है जो मैं बिलीव करता हूँ पर्सनली, कि जब तक आपका बुलावा नहीं होता है कि तो हाँ, तो मेरा बुलावा अभी शनि सिंगापुर का हो रहा है शायद, तो मैं आई होप टचवुड मैं ये सैटरडे जा पाऊँ, लाइक जो अभी सैटरडे आने वाला है, मतलब ये सैटरडे के बाद वाला सैटरडे। और तो मैं अभी ये सब जितने भी मुझे ऑफ डेज या जो भी मुझे मिलेगा तो मैं सबसे पहले अपने इंडिया का जितने भी ये सब जगह है वो कवर करना चाहूँगा, क्योंकि वो जगह पे जितना पीस और सुकून आपको मिलता है ना, आई थिंक सो वो कहीं नहीं मिलता। That's true. So आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है इंडियंस के लिए? People prefer going abroad first. आपको क्या लगता है about this? आई थिंक सो सबसे पहले आपको अपना इंडिया ही एक्सप्लोर करना चाहिए, वो खत्म करो उसके बाद बाहर घूमो। बट ठीक है यार, आई थिंक सो सबके अपने अपने चॉइसेस है यार, इसमें हम इतना If for you then आपके लिए? मैंने जैसे आपको बताया पहले, मैं ये सब एक्सप्लोर करना चाहूँगा और उसके बाद फिर बाहर करेक्ट। और ऐसा फिक्स नहीं है, देखो क्या होता है आपके मूड के ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ये करो जो आपका मन करे यार, इसमें कोई सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। जो आपको, अगर आपको दुबई निकलना है दुबई निकलो, ज़्यादा पैसा है यूएस निकलो, जहाँ आपके बजट के हिसाब से और आपका जो आपका मन कर रहा है। So being in industry काफी सारी चीजें अभी जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स आते हैं, एक्टर्स अवॉइड करते हैं आंसर करना,
तो इसमें से मतलब अभी दो टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चाइल्ड मॉलेस्टेशन एंड देन अगेन अभी काफी सारे न्यूज़ेस आते हैं कि लोगों जो भी मेल है उनके साथ शादी के बाद जो चीजें हो रही है, क्या इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? अवॉइड शायद इसलिए करते होंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है लोग एक तो आजकल इंटरनेट फ्री है, यस फ्री नहीं है, पेड है, बट एक पेड बार है में मिल लेकिन जाता वही है, है, मतलब आप बहुत ज्यादा मिल जाता इजी है, यस अवेलेबल है पूरे। पहले ऐसा था नहीं, कोई किधर बैठा हुआ है और कहीं से कुछ भी टचवुड अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं और कभी हो भी नहीं, भगवान ऐसा करे। बट मैं देखता हूँ जो लोगों के साथ ऐसा होता है उनकी मेंटल लेवल पे कितना अफेक्ट करता होगा और उनकी फैमिली पे। तो आई थिंक, तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया का बहुत ही गंदा ड्रॉबैक है। ऑनेस्टली आई डोंट लाइक सोशल मीडिया एट ऑल। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मुझे लगता है मैं लाइफ में अपना अकाउंट कभी बनाता भी नहीं। ऑनेस्टली आई स्वेयर ऑन गॉड, बिकॉज आई डोंट लाइक सोशल मीडिया। बट एज एन एक्टर डिमांड करता है हमारा प्रोफेशन ये सब Right. करना, और सो मैं इसलिए करता हूँ मर मर के जितना हो पाता है। आई लव डूइंग एक्टिंग, वो मैं इंजॉय करता हूँ, बट बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया इज नॉट माय फोकस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आपके डांसिंग वीडियो काफी लोग पसंद करते हैं, हाँ, मतलब वो थोड़ा वही करना पड़ता वो है। लगता नहीं आप जबरदस्ती करते हो। नहीं नहीं, वो भी मैं जबरदस्ती ही करता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा, मैं बस वो करके उधर से निकल जाना चाहूंगा। वो प्रेशर नहीं चाहता हूँ कि अब मेरे को वो रिकॉर्ड करना है, सोशल मीडिया पे डालना है, Okay. लाइक वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं डांसिंग एंजॉय तब करता था जब बस मेरे को पता मैं एंजॉय कर रहा हूँ, राइट, खुद के लिए। तो अब ये जो प्रेशर है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो यू हैव टू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और लाइक सोशल मीडिया, वो एक थोड़ा सा, और वो प्रेशर से कभी कभी आपके वो आप इंजॉय भी नहीं कर पाते और वो चीज़ें भी खराब हो जाती है। सो आपका जो सवाल था चाइल्ड अब्यूज और जो अभी मेल जितने भी है शादी के बाद दहेज के लिए गलत इल्जाम लगा देना और हाँ तलाक के यार, बाद वो सब तो वो काफी, सारी चीजों को हाँ, लेके मतलब मुझे लगता है कि अभी ये जैसे सब चीजें- बैंगलोर का भी एक केस हुआ था। हाँ, करेक्ट करेक्ट। Suicide मुझे तो का। लगता है कि ऊपर वाला है, आपको भले वो लड़की के साथ गलत हो या लड़के के साथ गलत हो, आपको ये जन्म में या अगले जन्म में आपको मिलना ही है, और वो फैक्ट है। मतलब वो उससे कोई आप भाग नहीं सकते हो पीछे। True. आप बहुत सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि आज हम जो घर पे पैदा होते हैं और जो बिलियन मतलब सपोज टू बी जो अमीर घर में पैदा होता है या जो भी XYZ है, वो कार्मिक है हमारा। Right. सॉरी, किसी लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं किसी लोगों को बकवास भी लग रहा होगा, बट मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं ये ऐसे ही That's true. सोचता हूँ। आई बिलीव इन कर्मा। Yes. तो मुझे लगता है कि अगर आप जैसा अपना कर्म रखोगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। आप जिसके साथ बुरा करोगे, फिर वो लड़की हो लड़का हो, आपको या तो ये जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, और इससे 2 गुना ज़्यादा इफेक्ट के साथ मिलेगा। तो आप अपने कर्मास अच्छे रखो, बी काइंड, और बस यार So being a single person, I just want सिंगल to know, पर्सन you are कुछ ज्यादा ही सिंगल हो। मतलब समझा नहीं कुछ। Like आप handsome हो, smart हो, you are in a growing career, करेक्ट। still you are single. So why? सबसे पहले तो जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था तो मेरा फोकस मतलब होता है ना, घोड़े को जब वो बाजू में क्या लगा था मेरे को नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, कि आपका फोकस सिर्फ आपको वो सामने दिख रहा है, आसपास डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मेरा वो गोल ही नहीं था कि क्या वो टाइम पे, क्योंकि जबकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी पीछे पड़े हुए थे कि अभी शादी के लिए हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं और तू अपना बिजनेस ही स्विच कर रहा है, प्रोफेशन ही स्विच कर रहा है। सो मैं भाग रहा था वो सब चीज़ों से। मैंने बोला अब नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए लाइफ से। सो अभी भी वही गोल है ऑनेस्टली, और बट यू नेवर नो, मैंने ऐसा कुछ सोच के भी नहीं रखा है कि और मैं बिलीव करता हूँ कि आपके लाइफ में जो होना है वही होगा। जब आपको किससे मिलना है, जो होना है, मेरे काफ़ी बातें बहुत ही अजीब लग रहे होंगे लोगों को कि मैं बहुत ही लाइक एक ही अलग ही दुनिया की बातें करता रहता हूँ। नहीं आजकल करते हैं लोग, बट बेसिकली मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मेरे बातें ऐसे ही निकलते हैं क्योंकि मैं उसी में बिलीव करता हूँ। राइट। तो ये सब चीज़ों पे मेरे को लगता है कि आपको फोर्स भी नहीं करना चाहिए। जो मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों के चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाते कई Right. बार,
क्योंकि कई लोग काफ़ी So we can jump in another perspective. Like रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हो कि आप जैसे इंडस्ट्री में हो, बीइंग एन इंडस्ट्री पर्सन, इज इट ओके टू बी इन अ रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री पीपल, और यू विल लुक लाइक कि बाहर से कोई हो, इंडस्ट्री का ना हो, ऐसा कोई थॉट है आपका? ऑनेस्टली ऐसा कुछ थॉट नहीं है मेरे लिए। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, सोल कनेक्शन। और जब आप किसी मेरे को वैसा किसी के साथ वाइब मैच होगा जहाँ मैं बस उसके साथ रहूँगा। और मेरे को लगता है दिन भर का जो आपका स्ट्रेस रहता है राइट, वो एक इंसान के साथ आप बस उसमें हो, और जिसके साथ आप कितने भी घंटे बिता सकते हो, लाइक यू नो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, वो मैटर करता है। फिर वो कहीं से भी हो, इंडस्ट्री से हो या बाहर लड़कियां से। रिसर्च करने वाली है आपके इस इंटरव्यू पे? हाँ इस इंटरव्यू पे लड़कियां आप पे रिसर्च करने वाली हैं? प्लीज करे, मेरे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे इसी बात। ऑनेस्टली मुझे इतना अटेंशन नहीं मिलता है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे मुझे ऐसा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत अटेंशन मिलता है, आपको पता नहीं है। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद में बहुत रहता हूँ वो और आपको नहीं पता कि आपको अटेंशन मिलता हाँ है, तो बट मुझे आपको मिलता है। हाँ तो मैं बहुत खुद में रहता हूँ। और सपोज टू भी अगर कोई अगर बात भी करना चाहता है तो मैं एक्चुअली मैं अपनी कंपनी इतनी इंजॉय करता हूँ ना कि मैं हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। और अब तो मैं और ज़्यादा अपनी कंपनी, जब से मैं और स्पिरिचुअल हुआ तो मुझे लोग थोड़ा, मतलब जितना मैं देखता हूँ ड्रामा होता है लाइफ में लोगों के, या Right. मेरा पीस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो घुसने नहीं देता हूँ कि जहाँ के कोई अपने आपके पीस को थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। कि आपके पीस को कोई डिस्टर्ब करे, और वो मैं हक नहीं देना चाहता हूँ अनलेस वो पर्सन के साथ मैं भी वैसा फील करता हूँ। तो उससे भी थोड़ा मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे को वो अटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे तो अगर आप मेरा फ़ोन देखोगे तो मेरा फ़ोन सिर्फ मेरे को काम के लिए कॉल्स आते हैं, और उसके अलावा मेरा फ़ोन पूरे टाइम ब्लैंक रहता है। मुझे कोई मेरी फैमिली से कॉल आता है, मेरी मॉम के साथ मैं पूरे टाइम टच में रहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक डैड के साथ रहता हूँ, बाकी सिर्फ काम का और जिम के रिगार्डिंग। उसके अलावा मेरा फ़ोन, बट आई एम हैप्पी। You are going to be next icon for the spiritual youngsters. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं तो बस अपने लिए फिलहाल करो, मैं जनता नहीं, सीरियसली मतलब आपका जो थॉट है हाँ। वो कई लोगों के थॉट है आज की डेट में, बट लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। ओके And what exactly you are saying, what exactly you are feeling and Correct. doing, these things are like unnatural for most of the people. करेक्ट So at least आपकी आवाज से लोगों की आवाज बनेगी। आई होप Thank you so much for that. मतलब जिससे भी जो चाहते हैं कि लाइफ में यू नो लाइक कुछ पाना चाहते हैं, और किसी के भी अगर कुछ गोल्स है, तो आई थिंक सो सबसे पहले तो आपको थोड़ा जो ड्रामा लाइफ में काफ़ी सर्कल आपका काफ़ी मैटर करता है। अगर आपको लग रहा है कि सॉरी ये वर्ड मैं टॉक्सिक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये जेंसी का है या हमारे ज़माने का वर्ड है, बट थोड़ा ड्रामा और वो सबसे दूर रहिए, अपना जो गोल्स है उसको फॉलो कीजिए, और Focus in your life. वन एट अ टाइम मैं जो बिलीव करता हूँ। कभी कभी मेरे को पता है काफ़ी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी होता है, वो लोग ऐसे फेज में चले जाते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त लोग को मैंने देखा है या जान पहचान वाले को, वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, यू नो लाइक वो एक चीज़ों से डील कर रहे हैं जहाँ कम बैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा फेस कर रहा है तो वन एट अ टाइम पे बिलीव करो। आपको ज़रूरी नहीं कि एक साथ 100 चीज़ें करनी है जहाँ आप जम करो, धीरे धीरे अपना मोटिवेशन फिर से बढ़ाओ। वन एट अ टाइम मतलब एक दिन में सिर्फ एक काम करो अच्छा, वैसे फिर थोड़ा 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 प्रैक्टिस से आप 2 काम। So you born in Kolkata, but brought up in Mumbai. कोलकाता से मैं दूर दूर तक नहीं, Seriously? नहीं कोलकाता किसी But in some website there are written that you मेरा born डेट in ऑफ बर्थ भी Kolkata. गलत है, Oh my god. पूरे जगह पे डेट ऑफ Please tell us. मैं ये बस ये नहीं बोल, नहीं, ये दोनों चीज आप क्लियरिफाई करो फिर। डेट तो बता दो यार। डेट 29 नवंबर। 29 नवंबर। उन वेबसाइट वालों को भी थोड़ा चेक करने की जरूरत है Correct, जिन्होंने please यार, 4 आपने अक्टूबर लिखा 4 है। अक्टूबर लिखा है और पता नहीं 1980 जो भी लिखा है वो गलत है प्लीज। और हाइट भी गलत लिखा है 5'7" मैं 5'11" हूँ, आप लोग मेरे को क्यों इतना छोटा कर रहे हो? नहीं, कहीं पे 6.1 भी है। कई जगह पे 6.1 हाँ, आई वाज वेरी अफ्रेड कि अच्छा, okay. 6 फीट का बंदा है ना, मैं तो उठूंगी नहीं, मैं यही बैठूंगी। 6.1 वाला मैंने नहीं देखा, बट मैंने कहीं देखा था 5.7 है
हाँ। फिर लोकेशन भी गलत बताया था, तो ये भी नहीं है। मैंने देखा बर्थ प्लेस आपका कोलकाता है, 4 अक्टूबर आपकी बर्थ है। बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस, मैं हूँ मारवाड़ी। ओके। मेरे जो एंसेस्टर है, दादू वादू, वो लोग सब राजस्थान फतेहगढ़ से है, लेकिन Okay. फिर वो लोग शिफ्ट हो गए थे दरभंगा, पटना, बिहार। ओके, और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से, तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग सो कॉलेज यू आर राजस्थानी बिहारी। मुंबई इंडियन। बेसिकली मैं इंडियन हूँ, जैसे आप कहते हो, यस। मैं प्रॉपर इंडियन हूँ। सो आप जैसे आपने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में अपने करियर को लेके इन एक्टिंग, करेक्ट। बिजनेस में तो नहीं करना पड़ा होगा डेफिनेटली। नहीं, बिजनेस में भी करना पड़ा। बिजनेस बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था, वो नया न्यू वेंचर था बेसिकली, कंप्लीटली डैड ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन पूरा सेटअप आई थिंक तो मैं अपने वर्कर्स के साथ पूरा बॉम्बे घूमता था वो सैंपल्स लेके। सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपने सैंपल्स लेके पूरे वर्कर्स के साथ बॉम्बे घूमता था। छोटे छोटे शॉप्स में मैं जाता था और अपने सैंपल्स दिखाता था वो टाइम पे कि सर मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए रहेगा तो मैं सैंपल्स छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप मुझसे ऑर्डर कीजिएगा। तो आप कुछ भी करो, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत के बिना तो आप लाइफ में, भले आप बड़ा पाव का दुकान भी खोलो, उसमें भी मतलब हर चीज में मेहनत है यार, ऐसा तो है नहीं। सो अभी एक्टिंग करियर के लिए जितने लोग ट्राई कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको सबसे पहले ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो आप लिमिट, सबसे पहला कि ये मत सोच के आना कि आपको 3 साल ट्राई करना, 4 साल। आई थिंक तो आपका जुनून वैसा होना चाहिए सबसे पहले कि नो मैटर व्हाट, काम मिले ना मिले, कुछ भी हो जाए, मुझे करना यही है। अगर वो माइंडसेट से आ रहे हो तो आप 100% अपना दोगे। आप बहुत ही हाँ हो देखते हैं, होगा नहीं होगा, बहुत एक्टिंग को आप नॉर्मल दूसरे प्रोफेशन के साथ सीरियस नहीं लोगे और आपको लगेगा टाइम पास की तरह लोगे कि मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अपना 100% कभी दे ही नहीं पाओगे। और काफी लोगों का यही होता है, उनको लगता है कि वो 10 ऑडिशंस देते हैं, क्रैक नहीं हो रहा है और वो वापस चले जाते हैं, उनको लगता है। और वो 10 भी मुझे नहीं पता कि हर कोई एक्टर ऐसा करता है, बट काफी लोग इधर बहुत टाइम पास करते हैं आने के बाद। अगर आप लोगों को, बड़े बड़े जितने भी बड़े एक्टर्स, वो लोग ने हजार ऑडिशन दिए। मैंने इनफैक्ट खुद 100 ऑडिशन दिए। कई बार आपको बहुत लो भी फील होगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आप मॉक तक पहुँच जाओगे, फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी, बट वो एक प्रोसेस है, यू नो, और सबको उस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और स्पेशली जब आप 2 साल के बाद अपना काम देखोगे, जब फर्स्ट टेक देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि वो टाइम पे वर्कआउट क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आप बहुत इमेच्योर थे वो टाइम पे। 2 साल के बाद जब अपना ऑडिशन देखोगे, तब आपको समझ आए, और जब चीजें वर्कआउट होने लगेगी थोड़ी बहुत, तो आपको समझ आएगा कि मैं तब आया था, तब मैं कुछ था ही नहीं, लेकिन हमको समझ नहीं आता वो टाइम पे कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी भी यूट्यूब पे मेरा एकदम स्टार्टिंग का टेक है, मैं हमेशा वो देखता हूँ कभी कभी बीच में, कि मैं अपने आप को रियलाइज कर पाऊँ कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। तो आपको पुराने रिकॉर्ड्स भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ आएगा कि आप कितना ग्रो किए हो लाइफ में। और फोकस रहो। और रिलीजियस जितना, मतलब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, मुझे नहीं पता सबके लिए रहेगा कि नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बीइंग फोकस्ड। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ भगवान के साथ स्टार्ट करते हो ना, तो उसकी पावर ही कुछ अलग है। आप सोलो जाओ और एक चीज़ भगवान के साथ स्टार्ट करो, आप डिफरेंस देखना। तो मैंने लाइफ में जब मैं नहीं था रिलीजियस, तो मैंने काफ़ी चीज़ें विदाउट गॉड और विद गॉड की है, तो आई कैन सी डिफरेंस। सो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि जहाँ आज जो कुछ भी मैं हूँ, लाइक जितना भी 1% 2%, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। वो है तो मैं हूँ, मेरे को वरना लगता है कि मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। So what are the parameters of a ideal partner for you? ऐसा कुछ नहीं है ऑनेस्टली, मैंने आपको बोला वो मेरा कंप्लीटली सोल कनेक्शन है। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यू नो लाइक मुझे कैसी भी चलेगी, कुछ भी चलेगी, एक वही कि स्टार्टेड तो होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, वो बहुत फेक होता है, बहुत फेक लगता है। yes. और बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि प्यार होना चाहिए, बाकी आई थिंक सो। अब मेरा लेकिन कुछ मैंने ऐसे इमेजिन नहीं किया है कि वो कैसा हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी पार्टनर कैसे दिखेगी क्या। बट मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ी शांत
ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी वैसा हूँ, मुझे ज़्यादा लाउड मेरे से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। शांत लड़कियों के लिए नहीं नहीं, रास्ता ऐसा खुला कुछ नहीं है शांत लड़कियों में। बट आई प्रेफर कि बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा वही होता है कि अब क्या पता आपका लव जो मैं सोल कनेक्शन बोल रहा हूँ वो शायद वो थोड़ी जो लाउड हो उसके साथ हो जाए, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, कोई परफेक्ट नहीं होती है। अब उसको भी शायद कुछ चीज़ें मेरे अंदर नहीं पसंद होगा, अब वही सबसे यूनिक चीज़ है, यू नो, लाइक हर कोई परफेक्ट होता नहीं आज के ज़माने में, तो Yes, nobody. या करेक्ट। So we'll go with 10 words. That's a game. ओके मैं 10 वर्ड्स के नाम लूंगी, आपको उससे कनेक्टेड किसी का नाम बताना है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या कोई एक्टर हो सकता है, और उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उस चीज से आपने उनका नाम क्यों लिया। सो क्रश। क्रश काफी रहे, काफी क्रश तो ऐसी चीज है, क्रश तो होता है, इट्स नॉर्मल ना कि आपको नाम लेना पड़ेगा। मेरे को उन क्रश का नाम ही नहीं पता है बेसिकली, क्योंकि आप कहीं भी आप यू नो लाइक कभी कोई कभी तो क्रश होगी जिसका नाम पता होगा। नाम नहीं पता है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, क्रश और लव में बहुत डिफरेंस है। प्यार ऐसी चीज है कि आपको प्यार हो गया, तो जैसे क्रश का वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, अगर कोई फेस आ रहा हो, एक्टर, सेलिब्रिटी, फैमिली, ओके वैसे हाँ। मुझे एली जो है हमारी बॉलीवुड की एली एक्टर, अब्राहम, हाँ वो मेरे को काफी क्यूट लगती है। She बस is very क्यूट लगती है। Yeah, cute लगती है। क्रश वो, बट एली, मीट हिम प्लीज। लाइफ, लाइफ, इतना सोचना है। ओ सॉरी, लाइफ, बी फ्री। अच्छा अच्छा, क्या पर्सन का You नाम have लेना to है? take any person's name, then explain why. Why? क्योंकि आई थिंक सो उन्होंने लाइफ दिया है, तो मेरे लिए वही लाइफ है। और ऑफ कोर्स अगर मतलब ऑफ कोर्स वही मेरी लाइफ है, वही मेरी दुनिया है। तो इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मैं क्लोज हूँ तो अपनी फैमिली के ही, मतलब अपने पेरेंट्स के ही हूँ। और मेरे को लगता है कि वही दो है जिसके लिए मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। Okay. Hot. हॉट, हॉट प्रतीक। Very bad. सॉरी, और किसी का नाम ले नहीं सकता था, तो नहीं, किसी और का ही लेना, अपना नहीं ले सकते आप। हॉट, ऋतिक रोशन। बहुत सेफ खेल रहे हो। सेफ मैं नहीं, आपको मैं एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं यहाँ डिप्लोमेटिक बनने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लड़कियों को मैंने आज तक लाइफ में हॉट कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। मेरे को वो थोड़ा सा क्लीशे लगता है कॉम्प्लीमेंट देना। अगर लड़कियों को मैं कॉम्प्लीमेंट देता भी हूँ तो मैं क्यूट, प्रिटी, ब्यूटीफुल ये बोल देता हूँ, क्योंकि हॉट आई डोंट नो वो कैसे ले, राइट। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हॉट बोल सकता हूँ, अपनी वाइफ को बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो कंफर्ट रहेगा, और वो क्यों बोल रही है, और मैं शायद उनके साथ गलत तरीके से भी बोल रहा हूँ तो चलेगा, मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी वाइफ है, राइट, इतना तो हक है। बट किसी रैंडम को हॉट बोलना, आई डोंट नो कि वो कैसे ले, यू नो, तो उस चीज को मेरे को थोड़ा सा मैं वो अवॉइड करता हूँ वर्ड यूज करना। Okay, so Ritik, why? बिकॉज़ ही इज हॉट। या Explain यार। ऋतिक हॉट लगता है, मतलब बिकॉज़ आई थिंक सो मैन क्रश है सबका, सबको ही हॉट लगता है। आपको नहीं लगता ऋतिक हॉट? I don't see men's in that way. Never. ओके मैं थोड़ी बोरिंग इंसान हूँ उस मामले में। ओके BFF. तुषार मेरा ठेठा का फ्रेंड है, मेरा भाई है। और रवीश जो मेरे बिल्डिंग का ही, मेरा 18 साल पुराना दोस्त है। तो यही दो मेरे काफी क्लोज करीब। Any memories or anything that you want to share about them? काफी है, तो मतलब एक काफी है। कुछ तो बताओ, कुछ तो। बेसिकली मेरा जो दोस्त है रवीश, तो हम कभी भी मिलते हैं, और मेरे साथ अगर मेरा कोई ग्रुप रहता है, मतलब जो वो रवीश को फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो उसको एक ही टॉपिक सुनाता है कि ये बंदे का मैं रात को फोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि Okay. मैं बहुत फूडी हूँ। और रात को मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एक टाइम, और घर पे केचप खत्म हो गया था शायद, तो मैंने उसको कॉल किया, उसको लगा कुछ इमरजेंसी, रात के 2 बजे, और वो मेरे बिल्डिंग में ही रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। तो उसको लगा कि हाँ बोल, कुछ इमरजेंसी है। मतलब भाई मुझे केचप चाहिए, मेरे घर पे केचप है। Okay. So he is your तो उसने मेरे ketchup को उसके friend. बाद काफी मतलब काफी गाली वाली सब पड़ी थी मुझे। केचप मैं लेके गया था, वो अलग बात है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता पिज्जा के साथ, पिज्जा मुझे काफी पसंद है।
और पिज़्ज़ा के साथ मेरे को केचप चाहिए रहता है। पिज्जा खा के इतना मेंटेन कैसे हो रहा है? तो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। आई मेक श्योर कि कैमरा लगाना पड़ेगा आपके घर पे घर पे लोगों के लिए या जिम में? जिम में ना, हाँ। फूड तुषार, बिकॉज जब भी मुझे चीट डे करना रहता है तो ट्राई करता हूँ कि मैं उसको भी कॉल करके उसको भी इंक्लूड कर दूँ अपने चीट डे में, और हम लोग कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने जाते हैं। एक्सप्लोर बेसिकली हम लोग पिज़्ज़ा ही खाते हैं क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पिज्जा, बहुत ज़्यादा। माउंटेन्स। आई थिंक सो कोई है नहीं ऐसा स्पेसिफिक जिसका मैं नाम लूँ, बट तुषार, हाँ तुषार मतलब आपके पास जाने के लिए उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया किसी का नाम लेना है, राइट? हाँ, थैंक यू सो मच। कोई याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। आई थिंक सो मी, बिकॉज मैं अगर अपना ही प्रोफाइल ज्यादा खोलता हूँ, चेक करता हूँ, तो मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आपको जोक्स भेजता हो, आप उसको जोक्स भेजते हो? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं होता। कुछ नहीं होता। मैं बहुत मतलब सोशल मीडिया में कोई आपको पकड़ नहीं सकता, समझ गई मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मिरर। आई थिंक तो मैं ही अपने आप को मिरर में देखता हूँ। ये नहीं चलेगा। आई नीड आंसर। सिमरन, सिमरन का नाम ले सकते हैं, बिकॉज जिसके साथ मैं अभी शो कर रहा था, शायद वो अपने से ऑब्सेस्ड है काफी ज्यादा, तो वो सिमरन, आई कैन टेक सिमरन। सिमरन। मिरर से सिमरन याद आई। ओके, सो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वी हैव समथिंग फॉर यू। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बुक। ओके, थैंक यू सो मच। फाइंड योर हैप्पीनेस स्वीट स्पॉट। यस। ओके, ये क्या है बेसिकली? This is a book, a combo of spiritual Oh wow, and your how life, nice, how nice, Reikis and all. how nice, yeah. It is written by Praveen sir. He is the owner of our channel. Oh, He has sent you. आई थिंक सो ये मेरे लिए काफी मतलब क्योंकि मेरे पास मैं बुक्स पढ़ता नहीं हूँ नॉर्मली। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, बट मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे से रिलेट, मतलब मैं मेरे काम की है, सो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे को लगता है ये बेस्ट गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए। Thank you. करेक्ट। And if you want to explore more, then you can read a book, डेथ by Sadhguru. बाय सतगुरु। पहले मैं ये फिनिश करता हूँ। Yes, ये of course. ओके, बट ये काफ़ी वाओ, मज़ा आएगा। आप इसको पढ़ो, हमें रिव्यू बताओ कि कैसी लगी। करेक्ट करेक्ट We करेक्ट। want to know. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so And much. thank you so much for coming and joining us और इतना सारा टाइम देने के थैंक लिए। यू सो मच फॉर And हैविंग happy मी। Valentine's Day. यू टू। हमारा वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। साथ में हमने अकेले नहीं बनाया है, हमने साथ में हम बनाया है। सिंगल्स नहीं, सिंगल लोगों की तरह नहीं बने, हम स्पेशली समझ एक और गए। बंदा भी है पीछे कैमरे के। हाँ, कबाब में हड्डी। So thank you so much for watching, guys. It was a great interview with Mr. Pratik Chaudhary. So you just can follow him on Instagram and take a sneak peek online and socials. While he is not that much social media person, but still you can follow him and you can enjoy. I'm going to see you with new story, new star in the same show. Stay tuned. Goodbye and thank you so much for watching.